Hello students, this is Dr. V.S. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 तक हम सॉल्व करने वाले हैं. Without wasting time, let us start one by one. Question number 36. Figure shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section. Okay, so this is that sliding और ये फ्रिक्शनलेस है. ओके और ये जो भी ब्लॉक है ये इसके ऊपर स्लाइड करते आएगा इन दिस वे. और ये जो भी सेक्शन है इट इज टोटली हॉरिजेंटल. ये सेक्शन हॉरिजेंटल है. इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ से हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड. ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. देखिए ये जो भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है ये यहाँ से स्टार्ट होगा स्लाइड करना, यहाँ से होते हुए ओके नीचे ग्रेविटी की वजह से वो रो से नीचे आएगा, फिर अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाएगा और यहाँ से लेके उसका पाथ स्ट्रेट रहेगा. और फिर वो जो भी पार्टिकल है अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ से वो सीधा मोशन करेगा लाइक दिस वन, और मान के चलते कि इस पॉइंट पे वो हीट करेगा. ओके, इन दिस वे. तो अब हमें यहाँ पे कितने दूर वो हिट कर रहा है यहाँ से फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं. दिस इज द पॉइंट ए, दिस वन इज द पॉइंट बी. जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है उस वक्त वो रेस्ट पोजिशन पे है क्योंकि वहीं से उसका मोशन स्टार्ट होने वाला है. ओके, तो थोड़ा ऑब्जेक्ट को देखिए कि इस ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा है वो रेस्ट पोजीशन पे तो उसकी टोटल एनर्जी कितना होगा. यस, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. तो इस पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज नथिंग बट द mgh. इस पॉइंट पे जब वो पार्टिकल यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो उसको वेलोसिटी मिलेगा, और इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी रहेगा. अगर वेलोसिटी है तो डेफिनेटली उस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी रहेगा. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए. सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर. क्या ये ग्राउंड सरफेस पे है क्या? नहीं, ये एक हाइट पे है. तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, एम एच डैश. एच की वैल्यू कितना है 1 मीटर, एच डैश की वैल्यू कितना है 0.5 मीटर. Okay, by using law of conservation of energy, here we can write the equation. Total energy at point A, it is equals to the energy at point B. Energy at point A कितना है mgh. So mgh is equals to, यहाँ पे एनर्जी कितना है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. सो काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच डैश. ओके, अब इन तीनों में अगर टर्म्स में देखते हैं तो m कॉमन है तो m कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो g इंटू एच, एच की वैल्यू कितना है 1 है तो उसकी वैल्यू 1 है, तो g इंटू 1 g, हाफ इंटू वी स्क्वायर प्लस जी एच डैश यानी 0.5 इंटू जी. ओके, सो जी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ. तो बिफोर दैट जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले इस पूरे टर्म को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो जी माइनस 0.5g तब 0.5g आएगा. तो हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5g, और 2 से अगर इधर डिवाइड कर दे तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगा इट इज इक्वल टू सिर्फ g आएगा. दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g, अंडर रूट ऑफ g विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.8 और इसकी वैल्यू आएगा 3.1. ओके, 3.1 मीटर पर सेकंड. तो उस पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे कितना आ रहा है 3.1 मीटर पर सेकंड. और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, तो डायरेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा. उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा लाइक दिस वन. ओके, उस पार्टिकल की वेलोसिटी. अब एक चीज जो हमें पता चल गया. अब देखिए अब इस पूरे इसको भूल जाते हैं हम और इतना सोचते हैं कि
ये प्रोजेक्टाइल एक और यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3.1 मीटर पर सेकंड है। कितने हाइट से उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 0.5 मीटर। तो अब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 3.1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये पूरा डिस्टेंस कितना कवर करने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, द आंसर इज दैट 0.5 मीटर। ओके, सिर्फ वर्टिकल के बारे में सोचिए। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू कितना होगा स्मॉल जी। ओके, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, कौन सा वाला, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे हम। ओके, अगर इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो S की वैल्यू कितना होगा 0.5, 0.5। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, इंटू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 9.8 ले लेंगे हम, इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ये 2 को इधर इस साइड लाते तो 1 हो जाएगा। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9.8 विच इज इक्वल्स टू 0.1020 समथिंग आएगा। ओके, 0.1020। अगर इसके बेसिस पे अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो t की वैल्यू आएगा 0.31। ओके, ये सेकंड में रहेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अब t पता चल गया। ओके, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये y डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी x डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज x डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x, वेलोसिटी कितना है v, टाइम कितना ले रहा है t, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू v इंटू टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इट्स अ 3.1। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ t, इट्स अ 0.31। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 मीटर इतना डिस्टेंस आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, एक प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, अ ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन travels down a smooth curved track AB joined to rough horizontal surface. Okay, so ये जो भी ट्रैक है A से लेके B तक इंक्लाइन सरफेस, ये स्मूथ है, लेकिन B के बाद ये जो भी सरफेस है, दिस इमेजिन दैट दिस इज द रफ सरफेस। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम अ पॉइंट 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल भी है। देखिए कौन सा कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 मीटर इतने हाइट पे, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये तो स्मूथ सरफेस है, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी जब ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जो भी काइनेटिक एनर्जी उसको मिल चुका है उसी के कारण वो आगे जाना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है और फाइनली ब्लॉक एक जगह आके रुक जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस इमेजिन दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s। अब मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कौन सी एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है ब्लॉक में, काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे। ओके, सो ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी क्यों लॉस हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन अगेंस्ट काम कर रहा है। अब फ्रिक्शन की वजह से जो भी वर्क डन होगा
that work done should be equals to this kinetic energy. Okay, so second section में kinetic energy is equals to work done और फर्स्ट सेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो दो इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी, ओके, और सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन। और ये जो भी वर्क डन है दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितना है वो हम देखेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सो mgh। अब m की वैल्यू तो पता है ऑलरेडी, m इंटू जी, जिसकी वैल्यू दिया है 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन इंटू हाइट की वैल्यू है 1, दिस इज इक्वल्स टू 10, ओके, जूल। सो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 10 जूल। तो 10 जूल इतने काइनेटिक एनर्जी से वो ब्लॉक आगे जा रहा है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगा और फाइनली यहाँ पे वो ब्लॉक आके रुक रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा, तो वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू दिस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 10 जूल, 10 जूल। इतना वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। ओके, अब वर्क डन का फॉर्मूला अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W की वैल्यू पता है 10 जूल है। फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू इंटू एन नॉर्मल। अब नॉर्मल कितना एक्ट होगा, उसका जो भी वेट है उतना एक्ट होगा। तो वेट कितना है, 10 न्यूटन है और म्यू की वैल्यू कितना है, 0.2। सो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू एस चाहिए। इन दोनों की वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 न्यूटन इंटू एस। ओके, तो एस इज इक्वल्स टू W अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू W की वैल्यू है 10 जूल अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो आंसर निकल के आया 5 मीटर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ब्लॉक, इट इज इक्वल्स टू 5 मीटर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन वही के वही है, सिर्फ हमें कंसेप्ट लगाने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 38, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l और हैंग्स अ टेबल विथ इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। ओके, तो सिचुएशन कैसा है देखिए। सिचुएशन इज लाइक दिस वन। यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक चेन रखा है यहाँ पे। अब इनका कहना है कि इसका जो भी 2/3 पार्ट है ये टेबल पे है एंड दिस पार्ट इज द 2/3। यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन एज्यूम कीजिए। सो 2/3 पार्ट ये टेबल पे है और 1/3 पार्ट जो भी है ये यहाँ पे हैंग है। अब एक व्यक्ति द्वारा अगर इसको ऊपर लाना है, खींचना है, सो दैट पूरा का पूरा चेन ये टेबल पे आ सके, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि उस पर्सन के द्वारा कितना वर्क डन वहाँ पे करना होगा सो दैट वो पूरा का पूरा चेन टेबल पे आए। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस टोटल वर्क डन। ओके, सो इतने पार्ट को खींचने के लिए अब यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखिए। द मास ऑफ दिस होल चेन इट इज इक्वल्स टू m, the length of this whole chain it is equals to L। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी चेन का लेंथ है इट इज़ अ 2/3 यानी 2/3 इंटू L। इतना चेन यहाँ पे है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी चेन पार्ट है इट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू L। इतना चेन यहाँ पे रिमेनिंग है जो हैंगिंग पोजीशन पे है। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा वर्क डन करने के लिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की मेथड यूज़ करना होगा और उसको सॉल्व करने के लिए कभी भी याद रखिएगा जब हम इंटीग्रेशन का पार्ट यूज़ करते हैं या इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं तो हमें स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना होता है। तो लेट अस इमेजिन दैट हियर वी विल अज्यूम द स्मॉल पार्ट।
सो इसका छोटा पार्ट मैं कंसिडर करता हूँ इतना, ओके। ये जो भी छोटा पार्ट है इसका थिकनेस हम कंसिडर करेंगे dx, और ये इस पॉइंट से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है, तो आंसर इज दैट x इतने डिस्टेंस पे है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज इक्वल्स टू x, ओके। जो भी छोटा एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो छोटा एलिमेंट का थिकनेस कितना है dx है, और वो इस पार्ट से कितने डिस्टेंस पे है, x इतने डिस्टेंस पे है, ओके। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस छोटे एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है, ओके। सो टोटल मास कितना है, m है, टोटल लेंथ कितना है, l है, तो यहाँ पे डेंसिटी कितना होगा उसका, लीनियर डेंसिटी, इट इज नथिंग बट द टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ओके। दिस इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ दिस चेन, मास पर यूनिट लेंथ जिसको कहा जाता है, ओके। तो छोटे एलिमेंट का मास कितना होगा, द मास ऑफ दिस मास ऑफ मास ऑफ dx इज इक्वल्स टू, तो ds का मास कितना होगा, तो इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स थिकनेस, सो दिस इज इक्वल्स टू m अपॉन l इंटू dx। तो दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द स्मॉल पोर्शन जिसको हमें ऊपर लाना है। अब इतने पोर्शन को मुझे अगर ऊपर लाना है, कितना डिस्टेंस, उसको टेबल पे लाने के लिए कितना डिस्टेंस मिनिमम मूव करना पड़ेगा, x इतना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, द वर्क डन बाय शिफ्टिंग दिस स्मॉल एलिमेंट ऑन टेबल, द वर्क डन को हम dw से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल पोर्शन को ऊपर शिफ्ट करने के लिए जो भी वर्क डन लगेगा, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो h की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, सो दिस इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इंटू g इंटू हाइट, तो हाइट यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसको शिफ्ट करना होगा x, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं हम। तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना है, इट इज अ m अपॉन l इंटू डी एक्स इंटू g इंटू x, ओके। सो दिस m अपॉन l इंटू डी एक्स, ये तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट होगा छोटे एलिमेंट का, इंटू g इंटू x, ये होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय शिफ्टिंग दिस स्मॉल पोर्शन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, इतना वर्क डन उसको करना होगा। अब मुझे पूरे चेन को शिफ्ट करने के लिए, ओके, पूरे चेन को शिफ्ट करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना है इसी इक्वेशन को, लेकिन इंटीग्रेट करते वक्त विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, और वो कितना है 1/3l, यानी जब हम पूरा स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये जो भी x होगा इट शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस रिमेनिंग चेन विच इज हैंगिंग विच इज इक्वल टू 1/3l, ओके। और x की मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके दिस वन यहाँ तक। सो टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा dw को, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन l इंटू डी एक्स इंटू g इंटू एक्स, ओके। लिमिट्स क्या होना चाहिए 0 to l/3, 0 to l/3, ओके। सो यहाँ पे क्या कांस्टेंट निकलता है, इंटीग्रेशन के बाहर क्या निकलेगा, देखिए m l g कांस्टेंट निकलेंगे। सो m g अपॉन स्मॉल l को कांस्टेंट निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l/3 x इंटू डी एक्स, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स x²/2 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू m g अपॉन l, जो भी बाहर था वो उसको एज इट इज लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा x²/2, 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और लिमिट्स जो भी है वो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 to l/3। सो दिस इज इक्वल्स टू mg अपॉन ट्वाइस l, ओके। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आएगा l²/3 का स्क्वायर 9, और लोअर लिमिट्स 0 होगा, तो यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम, ओके। l गेट कैंसल, सो व्हाट इज द रिमेनिंग, सो रिमेनिंग इज mgl अपॉन 9 इंटू 2 18। सो टोटल वर्क डन जो भी हो रहा है इस केस में
रिमेनिंग पोर्शन को ऊपर लाने के लिए दिस इज इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन 18. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. A uniform chain of length L and mass M overhangs a horizontal table with its 2/3 part on the table. Okay, यानी इसके पहले जो भी था प्रॉब्लम सेम वैसा ही है. The friction coefficient, okay, the friction coefficient between the table and the chain is mu. यहाँ पे friction coefficient दिया है. Find the work done by the friction. अब हमें work done by the friction find out करना है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल, यानी चेन नीचे आ रहा है स्लिप होके. ओके, तो जब वो स्लिप हो रहा है उस वक्त जो भी फ्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इनिशियल. कैसा देखिए. सो उसी टाइप के डायग्राम को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग टेबल पे है फिलहाल इट इज़ अ 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ एल. ओके, इतना यहाँ पे होगा. और जो भी रिमेनिंग है दिस इज नथिंग बट द 1/3 ऑफ टोटल चेन होगा जो भी लेंथ है. यहाँ पे टोटल मास कितना दिया है कैपिटल एम और लेंथ कितना दिया है चेन का एल. ये दो फैक्टर पैरामीटर्स दिए हैं. उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जब नीचे स्लिप होगा तो यहाँ पे अगेंस्ट दिस वन फ्रिक्शन क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में. जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है इस डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सबसे पहले. ओके, तो सेम मेथड हम यूज़ कर. तो सबसे पहले हमें छोटा एलिमेंट कंसिडर करना है. इसका जो भी छोटा पोर्शन में कंसिडर करो लाइक दिस वन, और इसका थिकनेस जो भी होगा इट इज़ इक्वल टू dx. और इसको इस पॉइंट से, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे छोड़ने वाला है चेन, तो इस पॉइंट से ये जो भी dx हम कंसिडर करें ये कितने डिस्टेंस पे है. द आंसर इज दैट x इतने डिस्टेंस पे है. x इतने डिस्टेंस पे है. ओके, मैं रिपीट करता हूँ. जो भी छोटा पोर्शन हम कंसिडर करें उसका थिकनेस कितना है dx, और वो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, x इतने डिस्टेंस पे है. ओके, तो इस छोटे एलिमेंट का मास कितना होगा जिसको हम m डैश रिप्रेजेंट करेंगे. सो मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, इट इज इक्वल्स टू linear density multiplied by thickness. This is equals to capital M upon capital L into dx. Okay, so this is the mass of the small portion. अब ये स्मॉल पोर्शन जब आगे जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. ओके, स्मॉल पोर्शन अगर आगे जाता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा. तो यहाँ पे टोटल जो भी वर्क डन होगा, सो वर्क डन दैट इज द dw, स्मॉल एलिमेंट का जो भी वर्क डन होगा इट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आना है तो डिस्प्लेसमेंट हम x कंसिडर करेंगे. दिस इज द f सफिक्स r. ओके, फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे, म्यू इंटू m डैश इंटू g इंटू x. ओके, जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. m डैश इज नथिंग बट द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. फिलहाल हम वर्क डन उस स्मॉल एलिमेंट का ही इमेजिन कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू, डेफिनेटली ये जो भी वर्क डन होगा ये नेगेटिव में आएगा, नो डाउट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और चेन आगे के डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं. ओके, सो म्यू इंटू एम डैश, तो एम डैश की वैल्यू हम बाद में डाल देंगे. ओके, तो अब मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है. अब टोटल वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए इसको मैं इंडिकेट करूँगा. ओके, इंडिकेट जब करूँगा तो स्मॉल पोर्शन जो भी है अगर इसको मैं बड़ा कंसिडर करता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और x की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 2/3 इंटू एल. सो टोटल वर्क डन इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स क्या होना चाहिए, इसके लिमिट्स होना चाहिए 2/3 L टू 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है और इस पॉइंट्स पे कितना है 2/3 L है. ओके, सो दिस आर द लिमिट म्यू इंटू एम डैश इंटू जी इंटू एक्स. अब
म्यू और जी हम कांस्टेंट निकाल लेंगे बाहर. सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 L इंटू 0. ओके, यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, म्यू इंटू जी बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के. ओके, एम डैश की वैल्यू कितना है, सो एम डैश की वैल्यू है एम अपॉन एल इंटू डी एक्स. तो एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स. तो फाइनली यहाँ पे क्या क्या बाहर निकलेगा, सो म्यू इंटू एम इंटू जी अपॉन एल, इतनी चीज़ें बाहर निकल रही, एम अपॉन एल बाहर निकलेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 L इंटू 0 एक्स डी एक्स. ओके, सो इसको हमें जस्ट सॉल्व करना है. सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, सो म्यू एम जी अपॉन एल. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2. तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे. अपर लिमिट कितना है, 0 है, और लोअर लिमिट कितना है, 2/3 इंटू एल. सो जब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा देखिए. सो म्यू एम जी अपॉन ट्वाइस एल, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4/9 इंटू एल स्क्वायर. सो यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो एल एल गेट कैंसल. ओके, नीचे 18 आएगा, ऊपर 4 आ रहा है, तो 2/9 लिख सकते हैं हम. सो 2/9 म्यू एम जी एल. ओके, इतना आंसर इसका आना चाहिए. रिकॉर्ड में चेक कर लेता हूँ, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इतना आंसर इसका आएगा. क्वेश्चन नंबर 40. A block of mass 1 kg is placed at the point A on a rough track shown in figure. Okay. If slightly pushes towards the right, and इसको अगर push कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, it stops at point B of the track. Calculate the work done by the friction force on the block during its transit from A to B. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसके पहले इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, लेकिन उसमें जो भी ट्रैक था ये स्मूथ था, क्योंकि इसकी हाइट कितने मीटर पे है, 1 मीटर पे है, और बी पॉइंट की हाइट कितने मीटर पे है, 0.8 मीटर पे है. तो उस केस में हमने ये देखा था कि जैसे इसका मोशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, तो यहाँ से लेके जब निकल देगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अगेन हियर इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा जो एज कम्पेयर टू दिस वन कम रहेगा, और बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी रहेगा. ओके, लेकिन इस केस में इनका कहना है कि यहाँ से निकलने के बाद फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा वर्क डन होगा और फाइनली यहाँ पे रुक जाएगा. मीन्स यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं. तो सिंपली अगर कहे तो जो भी वर्क डन होगा, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, या आप पोटेंशियल एनर्जी बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो. ओके, वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आना है क्योंकि फ्रिक्शन अगेंस्ट काम करता है. तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ओके, इट इज़ नथिंग बट द एम इंटू जी इंटू स्मॉल एच. यह स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस एम जी कैपिटल एच. सो दिस इज इक्वल्स टू एम और जी कॉमन निकलेंगे तो एच माइनस कैपिटल एच. सो दिस इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितना है, स्मॉल एच की 0.8, और इसकी वैल्यू कितना है 1, तो 0.2 ये डिफरेंस आ रहा है. ओके, माइनस 0.2 एम इंटू जी. अब मास की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1 kg है, और जी हम कंसिडर करेंगे 10. सो इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 जूल. सो दिस इज अ वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक। ओके, 41 से लेके 45 तक। तब तक के लिए बाय बाय।